कीर्तन इसलिए कराते हैं कि हम अभी अभी सत्संग में आकर के बैठे और बैठने पर ही संसार की गतिविधियां सताने लगती हैं। हमें ध्यान रहता है कि अभी अभी हम क्या काम करके आए, जाके हमें क्या करना है। पता नहीं आप कौन सी शुद्ध जगह से आए, अपवित्र जगह से आए या फिर बहुत अच्छी जगह से आए। आपकी मनोवृत्तियां कीर्तन करने से भगवान के चरणारविंद में लगती हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवान का नाम स्मरण करके ही कोई कार्य करना चाहिए। सोनो बेटा आवाज बढ़ाओ, इसको नहीं आ रहा है, थोड़ी सी बोले हम कम। तो श्रीमद् भागवत जी की कल की कथा का विश्राम लिया गया। सुखदेव जी की पावन झांकी। परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी थोड़े से बड़े हुए। ये कथा अब तक 2 जगह निवेदन की जा रही है। आज से कथा 3 जगह प्रारंभ हो जाएगी, ध्यान रखना। पहली जगह कौन सी है? पहली जगह है नैमिषारण्य की पावन भूमि, जहां पर 88,000 ऋषिगण विराजमान है। सूत जी महाराज कथा निवेदन कर रहे हैं। दूसरी जगह आपके इस पावन प्रांगण परिसर में तारा सितारा मंदिर में बैठ करके आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। अब तीसरी जगह प्रारंभ होगी आज की कथा। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित जी को कथा सुनाएंगे। तो कथा कितनी जगह चल रही है? अजी बोलो, 3 जगह। आज से प्रारंभ होगी कथा तीसरी जगह। आइए, परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ थोड़े से बड़े हुए परीक्षित जी, उसी समय पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। भगवान द्वारकाधीश द्वारिका में पधारे, अर्जुन के साथ में आए। तुरंत माता कुंती को सूचना मिली। अर्जुन जब लौट करके हस्तिनापुर आए तो उनका मुखमंडल तेज से विहीन हो गया था, तेज नहीं रहा। माता कुंती ने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो। युधिष्ठिर जी ने पूछा, क्या तुमसे किसी गौ माता की हत्या हो गई है? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया जो तुम्हारा मुखमंडल उदास है? तब अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं भैया, जिन्होंने पग पग पर हमारा साथ नहीं छोड़ा वो आज हमें साथ छोड़ करके अपने स्वर्गागम, अपने गोलोक धाम को लिए चले गए। कौन? बोले द्वारिकाधीश। इतना सुना माता कुंती को इतना भय हुआ, माता कुंती को इतना विद्वेग हुआ। जैसे राम राम कहते हुए राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, ऐसे ही कृष्ण 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 कहते हुए माता कुंती ने भी पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। जो अभिमन्यु के पुत्र हैं राज ऋषि परीक्षित जी महाराज, उनको राज्य पर बिठाया गया। बालक हैं, अभी ज्यादा अवस्था नहीं है, लेकिन राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और कहा, बेटा कभी सामने पाप कर्म होते हुए नहीं देखना और जो शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना। ये सूत्र जीवन के दे करके गए। और परीक्षित जी महाराज इस पूरे संसार के, इस पूरे पृथ्वी मंडल के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट। प्रेम से बोलो। दूर से नहीं आ रही वैसे। परीक्षित जी जब थोड़े से बड़े हुए, एक दिन क्या देखते हैं कि मेरे जब ठाकुर जी का अपने स्वगमन हो गया, उसी समय से कलयुग का आगमन हो गया। द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग का प्रारंभ हुआ। ये कलिकाल आप 2 देख रहे हैं, ये कलिकाल वहीं से प्रारंभ है। परीक्षित राजा के सामने ही कलयुग आ गया। लेकिन इस कलयुग की कैसी विडंबना है, कलयुग का कैसा राज्य है। 4,32,000 वर्ष का राज है इस कलयुग का, और अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। तो महाराज राजऋषि परीक्षित जी एक दिन घोड़े पर सवार होकर के अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए गए, भेष बदलकर। नित्य प्रति जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने मन में सोचा कि हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन हमारे लिए क्या छोड़ करके गए जरा देखो। तो कोषागार में जाकर के देखा, जहां पर एक स्वर्ण मुकुट को देखा, सोने का मुकुट। भाई जब किसी के पूर्वज चले जाते हैं, इस संसार से विदा हो जाते हैं,
तो सबसे पहले मानव की दशा यही है कि हमारे लिए छोड़ करके क्या गए। देखा सोने का मुकुट, सोने को मुकुट को कौतूहलवश करके पहन लिया और उस पहन करके जब जाने लगे, ध्यान रखना वो सोने का मुकुट जो था वो साधारण मुकुट नहीं है। वो राज जरासंध को जीत करके पांडवों ने जब भीम ने राजा जरासंध का वध कर दिया तो भीम का मन आ गया था इस मुकुट पर। जब कोई राजा परास्त हो जाता है तो उसकी सारी चीजें वापस की जाती हैं, ऐसा विधान है, शास्त्रों में उल्लेख है। जब कोई राजा एक राजा से युद्ध करता है तो अगर कोई परास्त हो जाता तो सारी वस्तुएं उसको वापस की जाती हैं। सब वस्तु वापस कर दी लेकिन भीम ने मुकुट वापस नहीं किया, ले आए और वही मुकुट आज राजऋषि परीक्षित जी ने पहन लिया। पहन करके चले हैं घोड़ी पर सवार होकर। सामने क्या देखा, जब से भगवान अपने स्वगमन गए तब से इस पृथ्वी मंडल पर अत्याचार बढ़ने लगा, क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका था। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके, धर्म ने एक वृषभ यानी बैल का रूप धारण करके आपस में वार्ता कर रहे हैं, आपस में संवाद चल रहा है। धर्म रूपी जो बैल है वो मात्र एक पैर पर खड़ा है, 4 पैर होते हैं वृषभ के, धर्म के 4 पैर होते हैं, लेकिन आज एक पैर पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि कलयुग ने इसके 3 पैर काट दिए। सत्य, दान, दया, सोच, पवित्रता सब गायब हो गई, केवल एक दान की महिमा बची है। बस अब इस कलिकाल में सब समाप्त होता जा रहा है। महाराज राजऋषि परीक्षित ने देखा कि कोई वृषभ इतना परेशान जो मेरे राज्य में एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर किसने काटे। गौ माता पूछ रही है उससे, वृषभ से, कि आपके 3 पैर किसने काटे, मुझे बताओ। तो वृषभ कहने लगा, क्या बताएं देवी, किसको दोष दें, अपने कर्म को दोष दें या अपने भाग्य को दोष दें। कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद मेरे कर्म से बिगड़ गए। इस प्रकार से संवाद चल रहा था। राजऋषि परीक्षित जी कान लगाकर सुन रहे। तुरंत उसी समय काला काला सा पुरुष काली पट्टी बांध करके उस वृषभ के एक पैर को भी काटना चाह रहा है। कलयुग दान की महिमा को भी हटाना चाह रहा है, ऐसी प्रवृत्ति लोगों की बड़ी है। उस पैर को भी काटना चाह रहा। राजा परीक्षित ने देखा, नहीं नहीं, मेरे राज्य में कौन हो तुम जो इस वृषभ को कष्ट दे रहे हो? सावधान, मैं इस राज्य का राजा हूं, कौन हो तुम, अपना परिचय दीजिए। उसी समय वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हो राजन, मेरा नाम कलयुग है। जब से आपके पिताश्रियों का स्वर्गारोहण हुआ उसके उपरांत मेरा आगमन हो गया। कितने दिन तक आओगे? बोले 4,32,000 वर्ष तक मेरी आयु है। अच्छा, कैसे रहोगे? बोले ऐसे रहूंगा, भाई भाई में विवाद बना करके रहूंगा, रिश्ते नाते सब तार तार कर दूंगा, सत्य, दान, दया सबको अलग कर दूंगा, कोई धार्मिक आयोजन में सम्मिलित मन से नहीं होगा, ऐसा मेरा राज्य रहेगा। राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कह दिया, तुम अगर मेरे राज्य में रहना चाहते हो तो सुनो, आप मेरे राज्य से निकल जाओ, मैं आपको नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये मेरा राज्य है। कलयुग कहने लगा, प्रभु आपके पूर्वजों ने मुझे शरणागति दी है, मैं भी आपकी शरण हूं, और आपके पिताश्री आपको कह करके गए कि जो शरण में आ जाए उसको क्षमा कर देना। आप मुझे क्षमा कीजिए, आप जो स्थान देंगे मैं वहां रह लूंगा। राजा ने परीक्षित जी को थोड़ी सी दया आई, उन्होंने 4 स्थान नियुक्त किए कलयुग के लिए। नोट कीजिएगा, 4 जगह कलयुग रहता है। प्रेम से बोलो, 4 जगह कलयुग रहता है। कौन कौन सी वस्तु है? धूतम पानम स्त्रियः सूनः चतुर्विधम, ये 4 जगह कलयुग रहता है। धूतम, धूतम माने होता है जहां पर जुआ खेला जाता हो, धूत क्रीड़ा, वहां पर कलयुग का निवास है। उसमें कपट रूप में कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान है धूतम पानम, जहां पर मदिरा पान होता है, वहां पर भी कलयुग का वास होता है।
नशे के रूप में, उन्माद के रूप में कलयुग वास करता है। तीसरी जगह स्त्री जहां पर वैश्यागमन होता है वह काम के रूप में कलयुग वास करता है। चौथी जगह धूतम पानम स्त्री सून, यानी हिंसा जहां होती हो वहां पर कलयुग पाप के रूप में वास करता है। ये चार जगह, ये जब चार जगह निश्चित की गई तो कलयुग ने हाथ जोड़िया, महाराज 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 कोई अच्छी जगह दे देते, ये तो सब अपवित्र जगह, ये कोई अच्छी जगह है नहीं। पता है कलयुग को राय ऋषि परीक्षित ने ये चार जगह क्यों दी? क्योंकि राजा परीक्षित जी के जमाने में, समय में ये चारों चीजें होती ही नहीं थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये चार जगह नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? राजा को पता है कि मेरी स्थान में, मेरे राज्य में ये जगह है ही नहीं, इसलिए कलयुग को दे दो। जब इसको स्थान नहीं मिलेगा तो भाग जाएगा। लेकिन चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये अपवित्र जगह है। ये चारों जगह उस समय नहीं होती थी, लेकिन आज इस वर्तमान में, इस कलिकाल में ये चारों जगह 22 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जाइए तुम मंदिरालय चलाओ, तुम्हें ये प्रमाण पत्र दे दिया। जाओ तुम ये हिंसा का घर चलाओ, तुम्हें प्रमाण पत्र दे दिया। कहाँ तो ये समय नहीं होता था और हम इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने विद्वान हो गए कि हम सर्टिफिकेट के द्वारा देते हैं इस जगह। कितना परिवर्तन है महाराज। कोई अच्छी जगह दे देते, पता नहीं क्यों। आज राज ऋषि परीक्षित जी के मुख से निकल गया, राजन जाओ, जाइए कलयुग, मैंने तुम्हें सोने में वास दिया, जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, स्वर्ण में। अब आप ये कहेंगे महाराज गीता में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं धातुओं में सोना हूं, धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। सोने के स्वरूप को मुझे समझा जाए, भगवान कह रहे हैं। अब जब भगवान निवास करते हैं वहां कलयुग कैसे रह सकता है? अब लेकिन एक बड़ी विडंबना है। जिस सोने में, सोने का मतलब केवल स्वर्ण मत समझना, चाहे किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, अगर सोना आपकी मेहनत से है तो निश्चित है उसमें मेरे प्रभु का ही वास है। और अगर आपके वो स्वर्ण या फिर किसी भी प्रकार की संपत्ति अगर आपके पास में बेईमानी से है, कपटता से है, छल पूर्वक है महाराज, तो उसमें निश्चित मानिएगा उसमें कलयुग ही वास करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ सत्य बता रहे हैं। जिसने अपने बंटवारे में, हिस्सेदारी में गलती से, बेईमानी से, कपट से, छल से, बलपूर्वक अगर अपने बंटवारे के हिस्सेदारी में ज्यादा धन, ज्यादा संपत्ति ग्रहण कर ली है, निश्चित मानिए एक निश्चित समय आने पर, ज्यादा नहीं, 5वीं या 6वीं पीढ़ी में वो असर दिखा देगा, निश्चित है। क्या होगा परिणाम? ऐसे ऐसे हमने सुना है, देखा है कि वंश निर्वंश तक हो चुके। इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसी संपत्ति का जो बलपूर्वक आपका जो मेहनत से कमाया हुआ स्वर्ण है, संपत्ति है, निश्चित मानिए उसमें मेरे प्रभु का ही वास होता है। अब ये कथा हमारी भटिंडा में चल रही थी। हमने कहा कि माता जी, सबसे कहा कि ऐसे ऐसे सोने में कलयुग में वास होता है। तो एक माता जी ने कुछ गहराई से सुन लिया, इतनी गहराई से सुन लिया, दूसरे दिन आकर कहने लगी महाराज जी, मैंने कहा बताइए। हमने सोना बेच दिया। हमने क्या महाराज सोना क्यों बेचा माता जी? बोले चांदी खरीद लाए महाराज। अच्छा, इनके मन में यह था कि सोने में कलयुग का वास है, चांदी में नहीं। ऐसा नहीं, बात यह है कि चाहे वो संपत्ति चल हो चाहे वो अचल हो, कपटपूर्ण अगर धन हरण किया है बुरा है, गलत है। लेकिन
जब कलयुग को वास मिल गया तो राजा ने सोचा ये स्वर्ण में रहेगा। राजा ये नहीं जान पाए कि ये वो मैंने मुकुट जो पहना है वो भी हिंसा का है। कलयुग ने सोचा जिस राज्य में हमें रहना है उस राज्य के राजा पर असर नहीं डाला तो कहां रहे। तुरंत चरणों को छुआ और चरणों को छू करके उस मुकुट के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश करके बुद्धि में प्रवेश कर गया कलयुग। कहा भैया राजा सीधे चले गए जंगल की ओर। उस जंगल में नितांत जंगल में गए। थोड़ी डिलीट थोड़ी जब नितांत जंगल में पहुंचे राजा परीक्षित जी, उस समय क्या देखते हैं, उनको क्षुधा लगने लगी, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। एक आश्रम पर गए। आश्रम का नाम है समीक ऋषि का आश्रम। ये बड़े बड़े तपस्वी संत हैं समीक महात्मा जी। अपने आश्रम पर आंखें बंद करके बैठे भगवान का चिंतन कर रहे। उसी समय राजा आए। राजा ने कहा, ए महात्मा जी देखो हम तुम्हारी कुटिया पर आए, आप हमारा स्वागत कीजिए। हम इस राज्य के राजा हैं, आप हमारा स्वागत करो, हमें जलपान करने के लिए कोई व्यवस्था करो। लेकिन महात्मा तो समाधिस्थ थे, सुन नहीं पाए। राजा परीक्षित जी को ये पता नहीं चला। उन्होंने कहा महात्मा ढोंग बनाकर रहता है, मुझे देख करके आंखें बंद करके बैठा है। बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, अपनी तीर की नोक से उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया। अपराध हो गया, संत का अपराध। ध्यान रखना, कोई अगर ऐसे कार्य करने जा रहा है जो पुण्य का कार्य है और आपको लगता है कि वास्तव में अच्छी जगह जा रहा है, तो कभी रोको नहीं, कभी टोको नहीं, उसका प्रोत्साहन करो। राजा से गलती हो गई, पहचान नहीं पाए सच्चे संत को। कहा भैया राजा तो गले में सर्प डालकर आ गए, लेकिन छोटे छोटे ऋषियों ने, छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने आज समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनको बता दिया कि तुम्हारे पिताजी का इतना अपमान किया है राजा परीक्षित ने। कैसा अपमान कि आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। इतना सुना श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर गए। तुरंत गंगा जी के जल को लिया और जैसे ही अभिमंत्रित जल करके, जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है, गले में सर्प डाला है, वो राजा अपने आप में अभिमान में चूर होकर उसके लिए मैं श्राप दे रहा हूं। आज से 7वें दिन जो सर्प डाला है मेरे पिताजी के गले में, उसी का पूर्वज तक्षक नाग, तक्षक सर्प उस राजा को डसलेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जिस शरीर पर वो अभिमान करता है, आज के बाद वो शरीर ही नष्ट हो जाएगा। 7वें दिन का श्राप दिया है, बाड़ी रूपी बाण चला दिया। तुरंत दौड़ करके आए श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पास में, चरणों में लेटे तपस्या भंग हुई। गले में सर्प देखा, तुरंत उतार करके वापस फेंक दिया। और श्रृंगी ऋषि जब सामने देखे कि रो रहे हैं, बेटा तुम क्यों रोते हो? पिताजी तुम्हारा अपमान किया, गले में सर्प डालकर राजा चला गया, पर चिंता मत करो पिताजी, आज के बाद वो कोई अपराध नहीं करेगा। 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है। समीक ऋषि ने जब सुना, बड़ा पश्चाताप हुआ कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। वो राजा बड़े मितव्ययी हैं, वो राजा बड़े संभाषणी हैं, प्रजा सेवक हैं, तुमने अच्छा नहीं किया ऐसे राजा को श्राप करके। पर वाणी रूपी बाण है, चल गए। उसी समय समीक ऋषि ने भी एक श्राप घोषित किया। प्रेम से बोलो कि आने वाले समय में घोर कलिकाल भी आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा। इस द्वापर युग के बाद में कलयुग आएगा। आने वाले समय में ऐसे ब्राह्मण संत छोटी छोटी बातों को लेकर के श्राप देते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तुरंत ये श्राप ब्राह्मण जाति के लिए दिया कि आने वाले समय में ब्राह्मण का श्राप नहीं फलेगा, हाँ उनका आशीर्वाद जरूर फलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर ब्राह्मण श्राप देने लगे, लेकिन हाँ
अगर ब्राह्मण की वृत्ति का कोई हरण करेगा तो निश्चित है अगर वो बुरे वाक्य बोल देगा, हृदय से अगर बुरा वाक्य ब्राह्मण बोल देता है तो निश्चित मानिए उसका जो प्रभाव होता है सामने वाले के जीवन में बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए जाइए बेटा, तुमने जो किया सो किया, लेकिन राजा को सूचना दे दीजिए तुम्हें तक्षक नाग 7वें दिन डसेगा, काल मृत्यु होगी तुम्हारी। सूचना दिया गया। जब राजा घर पहुंचे, मुकुट उतार करके जो पश्चाताप राजा परीक्षित को हुआ कि मेरे शरीर से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं शरीर को 1 मिनट नहीं रखना चाहता, मैंने कैसे किसी संत का अपराध कर दिया, मैं कैसे चला गया, मेरी बुद्धि भ्रमित तो हो गई। उनकी पत्नी बार बार सांत्वना करने देने लगी, क्यों चिंता कर रहे हो, संत तो परम दयालु होते हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिंता मत करो। जैसे ही सायंकाल की बेला हुई, सायंकाल की बेला के बाद सुबह की बेला हुई, तुरंत ऋषि कुमार उनके सभा में उपस्थित हो गए। राजन, तुम्हें महात्मा श्रृंगी ऋषि का श्राप मिला है, आज से 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी तक्षक नाग के डसने से। अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। प्रेम से बोलो। इतना सुना राजा परीक्षित तो मानो नाचने लगा हो कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया, संत कितने कृपालु हैं, कम से कम 7 दिन का अवसर मुझे दे दिया, 7 दिवस का अवसर मिल गया। खटवांग राजा भय, उनको तो मात्र 2 घड़ी पहले पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, 2 घड़ी पहले बस, और 2 घड़ी में ही अपना मुक्ति का साधन बना लिया। कम से कम मेरे पास 7 दिन तो है। एक बात बताओ, ये 7 दिन केवल हमारे पास ही नहीं, हम सबके पास हैं, केवल राजा परीक्षित के पास नहीं, सबके पास है। रविवार से शनिवार तक 7 दिन होते हैं, कोई 8वां दिन नहीं होता किसी के लिए। इन 7 दिनों में ही व्यक्ति को आना होता है, इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का जाना होता है। मुक्ति का साधन ये 7 दिवस की कथा बना देगी। करना क्या है, केवल आकर के बैठ जाना है, बस आगे ठाकुर जी जाना। प्रेम से बोलो। मुक्ति का साधन राजऋषि परीक्षित ने तुरंत छोड़ दिया। राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, उसी समय उसी पल अपनी पत्नी को बिठाया और कहा, दुनिया का आश्चर्य बताना चाहता हूं देवी आपको। सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का क्या है, सुनो, कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, ये मेरी गारंटी। अब जरा विचार करो, 7 दिन की गारंटी ले रहे हैं राजऋषि परीक्षित। क्यों? क्योंकि संत के वचन पर इतना विश्वास है कि 7 दिन से तो पहले कम से कम नहीं मरूंगा। और सुनो, 7 दिन के बाद भी ये शरीर जीवित नहीं रहेगा। ये दुनिया का आश्चर्य है। किसी को 1 घंटे की नहीं पता, किसी को अगले मिनट की नहीं पता, और राजा 7 दिन की गारंटी दे रहे हैं। दुनिया का आश्चर्य है। क्या करना है? तुरंत उसी समय सारे राजकाज को सौंप करके जन्मेजय महाराज को, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य विस्तृत किया और चले गए। कहा, जंगल की ओर, शुक्रताल की भूमि, गंगा जी का पावन किनारा, शुक्रताल की भूमि की तरफ आए। और जैसे ही सबको पता चला ना कि राजऋषि परीक्षित को श्राप मिला है 7 दिवस मृत्यु का, जिसने भी सुना वो राजऋषि परीक्षित से कितना प्रेम करते हैं, सब लोग शुक्रताल में इकट्ठे हो गए। क्या व्यास जी, क्या पाराशर जी, क्या महाराज पूषा जैसे ऋषि, अगस्त महामुनि, सब लोग एकत्रित हो गए राजा को सांत्वना देने के लिए। और सुनो, समीक ऋषि भी पहुंचे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिनके पुत्र से श्राप मिला है पहुंच गए और सबके संतों के चरणों में प्रणाम करके राजा बोल रहे हैं, ये मेरा भाग्य है। कोई कहता होगा कि मुझे श्राप मिला है, मुझे श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिला है। कम से कम आशीर्वाद दिया है संत ने, आप लोगों के दर्शन में कैसे कर पाता अगर ये श्राप, ये वरदान न मिलता। चरणों में लेट कर कहने लगे,
किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु निकट हो, उस व्यक्ति को, उस जीव को क्या करना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है आप सब समस्त संत समूह से, संत समाज से मेरा एक ही प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? प्रेम से बोलो। क्या बात है आपकी आज राधे राधे बोलने में रोहतक वाली बात नजर नहीं आ रही है? जरा जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। नींद आ रही है? भोजन करके थोड़ी निद्रा आती है, हम समझ रहे हैं, ये समय थोड़ा सा आराम करने का होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 4-5 दिन का आनंद है, ऐसे निद्रा भंग करके लीजिए। 7 दिवस मृत्यु का श्राप मिला। राजा सुक्रताल की भूमि में पहुंचे। उसी समय जब कोई संत जवाब नहीं दे पाया, कोई गारंटी नहीं दे पाया कि तेरी मुक्ति 7 दिन में हो जाएगी, ये कर्म कर ले, उसी समय हमारे श्री सुखदेव जी महाराज के मन में भाव आया, चलो उठो और परीक्षित के पास चलो, चलो उठो और परीक्षित के पास चलो। उठे, चले और आ रहे हैं परीक्षित राजा के पास में। आप ये समझ रहे होंगे बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं तो महाराज रथ गाड़ी चल रहे होंगे, कुछ नहीं, केवल एक लंगोट धारण कर रखा है, हाथ में कमंडल है। जिस गांव से गुजरते हैं बस गांव के बच्चे पीछे लग जाते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, चले जा रहे बस भीतराग से। और जैसे ही पहुंचे सुक्रताल की भूमि में, जैसे ही पहुंचे श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन भया। सब संतों ने कह दिया, राजन चिंता मत करे, तेरी मुक्ति सामने से आ रही है, जा अपने जीवन के सारे प्रश्न तू इनसे कर लेना, तुझे उत्तर अवश्य मिल जाएगा, हमें विश्वास है। पहली बार ये दर्शन दे रहे हैं, जीवन में पहली बार सुखदेव जी तेरे लिए बोलेंगे। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु आप आए, मेरा भाग्य है। तुरंत आसन दिया गया, आसन से विराज दिए गए और एक ही प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? उस व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो सकती है जिसकी मृत्यु निकट हो? अब कौन जाने किसकी मृत्यु निकट है? काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, अजगर सर्प के मुख के भीतर हम सब बैठे हैं, कौन जाने वो कब बंद करेगा मुख को, उस काल रूपी अजगर सर्प। राजन ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, पूरे समस्त जनमानस के लिए किया है। कौन जाने किसकी मृत्यु निकट है, लेकिन याद रखिएगा जिसकी मृत्यु निकट का आभास हो, अगर मैं उसके लिए दान की कहूंगा शायद संभव ना हो, तीर्थ के लिए कहूंगा शायद संभव ना हो, लेकिन एक चीज संभव जरूर है। क्या? कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, अजीब था श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। राजन श्वास का भरोसा नहीं है, जितनी भी श्वास मिलती है ना सब गिनती की मिली है, हो सब गिनती की मिली है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। मनोज आपको एक बात बड़ी सुंदर बतावें, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, परिश्रम करके बहुत धन कमाया, धन कमा करके महाराज अरबपति बन गया। और अरबपति धन कमाने में इतना संलग्न हो गया, इतना संलग्न हो गया कि कुछ उसने देखा नहीं, केवल धन कमाना उद्देश्य बन गया। धन कमा करके तो रख दिया। एक दिन अपने कमरे में शयन कर रहा था,
2 तालों के भीतर सोता था, इतना डर था अपने धन को कोई चोरी ना कर ले जाए। 2 ताले लगते थे तब जाकर के वो शयन अंदर कमरे में करता था। एक दिन क्या भया, सो रहा था, एक काला काला सा पुरुष, काले काले से पुरुष उसके समक्ष उपस्थित हो गए। रात्रि की बेला है। उसकी चादर को झटक दिया और कहा चलो खड़े हो जाओ। प्रेम से बोलो, चले खड़े हो जाओ, चलो मेरे साथ। उसने कहा आप कौन है, आपको परिचय, आप मेरे 2 ताले के भीतर कैसे आए, कौन है आप? तो पता है वो 2 पुरुष क्या बोले कि हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, हम चाहे जहां जा सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। कौन है? बोले यम के दूत हैं, तुम्हें लेने आ गए, तुम्हारा समय पूरा, चलो। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मुझे आप जैसे भयानक दूत लेने के लिए आए तो निश्चित है कि मेरा कर्म बिगड़ गया है। बोले निश्चित है, चलो अब तैयारी पूरी है। बोले ऐसा करो, ऐसा करो, मैंने बहुत धन कमाया है और यहाँ इस कली काल में तो महाराज धन की घूस तो सब जगह चलती है। किसी अधिकारी से काम नहीं बन रहा हो तो कुछ 2-4-5 लाख सरकाओ, अपने आप काम बन जाते हैं। प्रेम से बोलो। तो इतना नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे आप 1 दिन का अवसर दे दीजिए, मैं कुछ पुण्य कार्य कर लूं, कुछ अच्छा कार्य कर लूं मेरे जीवन के। 1 दिन दे दीजिए बस, कल आ जाना, आप आधा धन ले लीजिए। यमदूत कहने लगे नहीं मिलेगा, ऐसा करो मैं 75% आपको धन दे दूंगा, 25% मेरा, 75 आपका, पर मुझे ज्यादा नहीं, आधा दिन दे दीजिए बस, आधा दिन। नहीं मिलेगा। 100% धन ले लीजिए, केवल ज्यादा नहीं, 1 घंटा दे दीजिए, मैं कुछ कर लूं। नहीं मिलेगा। आपकी 100% धन की कीमत क्या है? 1 श्वास फालतू नहीं मिलेगी। प्रेम से बोलो। इक्वल टू क्या? 0। लेके दिखा दो। 1 फालतू नहीं मिल सकती है, ये आपकी कीमत है। राम राम राम, समझ में आ गई बात। 1 श्वास फालतू नहीं ले सकते हैं आप, ये भी गिनती की है। अब कैसे व्यय कर रहे हैं, कितना नष्ट कर रहे हैं। अब तक जो गया वो गया, कोई बात नहीं, अभी भी समय है, अब भी है। कितना समय है? बोले मात्र 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट की बाद में छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अपने बेटे को, पुत्र को एक संदेश लिखा कि बेटा मैं तो धन कमाने में निमग्न रहा, कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाया, तो मेरी इस धन संपत्ति का सदुपयोग करना। बस 2 मिनट पूर्ण भये, लीला समाप्त। अब कौन जाने उसका पुत्र करेगा कि नहीं करेगा, राम जाने। प्रेम से बोलो। अपने हाथ से लिया हुआ जिह्वा से नाम, दिया हुआ दान, जीवन में 2 ही कार्य साथ जाते हैं, साथ आते हैं। प्रेम से बोलो। इसलिए राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? श्वास श्वास पर कृष्ण भज। श्वास श्वास। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अजी अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 से छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना, प्यारे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। नहीं नहीं साहब, भजन तो हम हरिद्वार जाकर करें, जब वृंदावन में जाएंगे ना तब भजन करेंगे। नहीं नहीं महाराज, भजन तो हम तब करेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। हाय हाय, जब बूढ़े हो जाओगे, जब किसी काम के नहीं रहोगे, तो तुम क्या सोचते हो कि भगवान के काम के रहोगे? बिल्कुल नहीं रहोगे। प्रेम से बोलो। अरे भाई, वृंदावन जाकर भजन नहीं हुआ तो, हरिद्वार जाकर के भी नहीं हुआ तो, आपको अपने घर में बैठने के लिए भजन करने से किसी ने मना किया है कि नहीं नहीं आप अपने रोहतक में बैठकर, अपने घर में बैठकर नहीं कर सकते? आए आए। याद रखना, तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम प्यारे। नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। अरे भैया,
आपको पता है कि आपके सब शरीरों का श्रृंगार है, शरीर के अंगों का श्रृंगार है। गले में सोने की माला, कानों में भी कुंडल, नाक का भी श्रृंगार है, हाथों की उंगलियों का, अरे कहाँ तक कहें पैरों की उंगलियों तक का श्रृंगार है। लेकिन आपको पता है इस जिह्वा का भी श्रृंगार है, पर कोई कोई करता है, हर कोई नहीं करता। इस जिह्वा का भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। हाँ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम आवे। ध्यान रखना, जिस शरीर को तुम सजा रहे हो आभूषणों से, वो शरीर, हाँ हाँ देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ जी अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्यों? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर भाव से गाइए, हरि बोल हरि बोल हरि